नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने विचारों को पहचानें और हम अपने माइंड को पहचानें, हम विचारों को समझें, हम उन विचारों की वजह से पैदा होने वाले जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम समझें, उसके कारण को समझें और कारण को समझने के बाद में हम उनका निवारण करें। तो ये पूरा एक सीबीटी का बहुत एक शानदार सेशन होने वाला है और एक रियल टाइम एक कहानी है, एक ओरिजिनल कहानी है एक हमारे ऐसे साथी की जिसके साथ में अक्सर इस प्रकार की चीज़ें होती थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता था। दोस्तों, बात है मेरे एक साथी की जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए, और वो पिछले लगभग 3-3.5 साल से पढ़ाई कर रहा था। बहुत ही अच्छे से शिद्दत के साथ में वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो परेशान रहने लगा और फिर उसके बाद उसको ऐसे महसूस रहने लगा कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, जब भी मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं वहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं पाता। मैं 10-15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं खाना खाता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ। तो ये चीज़ होते होते चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा होने लगी, उसको घबराहट रहने लगी, वो डिप्रेस सा रहने लगा, वो रात को नींद ढंग से नहीं आए, फिर सुबह लेट हो जाए उठने में, और दिन भर भी उदासी सा रहे, सुस्ती सा रहे, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगे। उसको कंसल्ट किया गया, पूछा गया कि भी हुआ क्या। तो उसने एक बात बताई बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक ऐसी घटना बताई अपने लाइफ की, अपने जीवन की, कि सर मेरे साथ कुछ इस प्रकार से हुआ कि मुझे हमारे एक क्लोज रिलेटिव है, उनके वहाँ पर एक फैमिली प्रोग्राम था शादी का, और मुझे उसका इनविटेशन कार्ड मिला था, फ़ोन आया हुआ था। मेरे वो क्लोज रिलेटिव है तो मुझे वहाँ पर जाना था, लेकिन क्योंकि अक्सर इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ से मुझे अच्छा नहीं महसूस होता, तो मैं पहले से थोड़ा डर रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर गया। अब मैंने वहाँ पर गया, जाने के बाद में फिर मेरे साथ उसी प्रकार से हुआ। थोड़े टाइम में बाद में मैं अजीब सा फील होने लगा कि लोगों से बात करने में मुझे ऐसे दिक्कत सी होने लगी। मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह किया, मैंने जितना भी खाना वगैरह खाना था वो किया और मैं वहाँ से तुरंत आ गया। और मेन जो हमारे रिलेटिव थे उनसे भी मैं बस उनके पास में गया, उनको नमस्कार बुलाया और बस मैं वहाँ से आ गया। उनके साथ भी मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। तो मुझे परेशानी हुआ और उसके बाद में वो बात भी मेरे दिमाग में चली कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वजह क्या है, क्या कारण है। हमने उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया, उसको खुल के उससे बात की, थोड़ा और डिटेल में बात की कि भी हुआ क्या। तो वहाँ पर जाने के बाद में उसको पता चला कि वो वहाँ पर गया, जाने के बाद में उसके माइंड के अंदर, क्योंकि वो एक स्थिति जो थी, सिचुएशन जो थी, उसके बारे में उसका माइंड एनालाइज कर रहा था। पहले जो स्थिति उसके रूम की थी, उसका जो कोचिंग है, पढ़ाई का जो सारा जो सिस्टम है वो थी, जिससे वो बाहर आया, जैसी सिचुएशन बाहर अलग हुई तो माइंड ने एक अलग प्रकार से सोचना भी स्टार्ट किया। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, पहले सिचुएशन चेंज हुई कि वहाँ पर क्या सिचुएशन थी। सिचुएशन थी इवेंट की, शादी की, प्रोग्राम की, फैमिली प्रोग्राम की सिचुएशन। उसके बाद में सेकंड नंबर बात, थॉट्स। तो उसकी थॉट्स का जब एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि उसके विचार ये आ रहे थे कि देखो, इतना टाइम हो गया, मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दे लिए और मेरी जो जॉब है वो कभी भी नहीं लग सकती। उसके माइंड में ये विचार जो है वो आने लग गया कि भाई मेरी जॉब नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी, यहाँ पर आया हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, किस प्रकार से मैं उनके साथ इंटरेक्ट होऊंगा। दोस्तों, जैसे ही वो जो विचार उसके माइंड में आया कि मेरी तो जॉब नहीं है, तो उसी के साथ में उसका जो मन है वो उदासी में चला गया, वो थोड़ा सैड हो गया, वो अनहैप्पी हो गया, वो ऐसे होपलेसनेस की किसी उसके अंदर फीलिंग आने लगी, उसके निराशा की फीलिंग आने लगी कि मैं इतना खराब सा इंसान क्यों महसूस कर रहा हूँ, इस प्रकार की बात। और ये जब जो फीलिंग है, इसने क्या, उसका बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो दोस्तों, इसको जैसे ही उसने समझना स्टार्ट किया और हमने उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, उसके बाद में उसको सीबीटी के मॉड्यूल दिए गए और उसको बताया गया कि आप
अपने इस थॉट्स के पीछे का कारण जानिए, आपका बिलीफ जानिए। आपने अपनी सिचुएशन, जो कि एक संघर्ष की स्थिति है, पढ़ाई की स्थिति है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है, उसकी वजह से आपके अंदर एक और बिलीफ जो है वो बदल चुके हैं। वो कुछ ऐसे बिलीफ बन गए हैं कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप एक कमज़ोर इंसान हो, आप एक फेलियर के इंसान हो, आप हारे हुए इंसान हो। आप हारे हुए इंसान की जगह अगर आप एक जीता हुआ इंसान की तरह अपने आप को महसूस करने लगो कि आपने जितना टाइम, जितना फोकस, इतना लंबा टाइम एक ही चीज़ पर दिया है, इतना टाइम अगर आप किसी भी एक प्रतिष्ठान पर दे देते, भले आप किसी के यहाँ पर जाके जॉब करते और 3 साल अगर आप वहाँ पर जॉब पे लगाते तो आप बहुत कुछ सीख जाते वहाँ भी। तो यहाँ पर आपने क्योंकि पढ़ाई करना सीखा, और ये दुनिया का सबसे महान काम है पढ़ना सीखना। अगर आप पढ़ाई करना सीख लेते हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। आप पढ़ना सीख गए तो आप कुछ भी सीख सकते हो। तो ये जो टाइम है, इसके अंदर आपकी सफलता उधर भी मिल सकती है, आपकी सफलता कहीं और भी मिल सकती है, और ये सफलता जो है आपके जीवन भर रहेगी। दूसरी नंबर बात कि अभी तक आप इस प्रकार से ले रहे हो कि मैं इन सब चीज़ों को जो है वो ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जो पूरी जो पढ़ाई है वो अगर बहुत ही अच्छी हो जाए तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसको आप इस तरीके से लीजिए कि आपको तो ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता, इसको आप पार करना है और उसको आप स्वीकार करते हुए जाएं, उसको आप अपना बनाते हुए जाएं। आपके हर एक जो बुक है उसको आप बड़ी ही एक प्यार की दृष्टि से देखें, उसके साथ में अपने आप को जोड़ें और उसको आप अपना बनाएं। जब वो अपनी बन गई, जब वो अपनापन उसके अंदर आ जाएगा, उसके साथ एक खेल की तरह जब वो चल जाएगा, तो आपका पढ़ना एक काम नहीं रहेगा। वो पढ़ना भी जो है वो आपके लिए एक ऐसा चीज़ बन जाएगा कि उसके साथ में आपको आनंद आएगा। आप उसके साथ में खेल की दृष्टि से बिना किसी परेशानी के आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करोगे। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें, एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो उसकी की गई, उसके कोर बिलीफ को ठीक किया गया, और वो इंसान लगभग 1.5 महीने के बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही खुश इंसान के तौर पर बाहर निकला। तो ये एक करिश्मा जो है वो CBT थेरेपी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस पूरी कहानी से कुछ सीखा, कुछ समझा कि आप अपने जीवन में जितनी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे अगर उलझ रहे हो, उससे आप संघर्ष कर रहे हो, तो आपको बाहर निकलने का रास्ता ये भी एक हो सकता है। तो आपको अगर CBT थेरेपी के बारे में पूरा जानना और पूरा अगर आपको कोर्स अटेंड करना, तो हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, हमारी जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की वो भी अवेलेबल है। आप इसी वीडियो के साथ में दिया गया लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन करें। और यह वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक करें। आप अपनी समस्याओं को, बातों को मुझे कमेंट के द्वारा पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आप सभी को, और जो भी शेयर कर रहे हैं मुझे बताते भी जाएं कि हमने इसको शेयर किया है उनके साथ, उनको कैसा लगा ये भी आप अगर बता सके बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।